हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में सुपर एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोग साइड डिस्टेंसेस और अपने ग्रेडियंट्स को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग जानेंगे कि सुपर एलिवेशन क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं और उसके क्या फॉर्मूलाज होते हैं। हम लोग एक हाईवे में जो सुपर एलिवेशन हमारा कैलकुलेटेड रिक्वायर्ड होता है, हम वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में। फिर अगर इसमें पॉसिबल हो सका तो सुपर एलिवेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वरना फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सुपर एलिवेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने कर्व्स के ऊपर कि जो हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व्स और वर्टिकल कर्व्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बाद ग्रेजुअली आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा हमारा सुपर एलिवेशन। अब सुपर एलिवेशन क्या होता है, तो आपने कई बार अपने जब आप कहीं आप रोड में ट्रेवल कर रहे होते हैं और आपने कर्व्स में देखा होगा कि जब आप कोई कर्व ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो रोड का आउटर पोर्शन होता है वो कुछ इस तरह से रेस किया हुआ रहता है। जो अगर आप स्ट्रेट रोड में चल रहे हैं तो आपको वो रोड बिल्कुल ये डॉटेड लाइन में फ्लैट दिखता है, लेकिन जैसे ही आप किसी कर्व पे जाते हैं, जब टर्निंग पे जाते हैं, तो उस टर्निंग पे आप देखते हैं कि जो आउटर वाला पोर्शन होता है, जो आपके ड्राइव करने वाले डायरेक्शन में जो आउटर पोर्शन होता है वो कुछ डिस्टेंस से रेस किया हुआ रहता है। वो क्यों रेस किया हुआ रहता है? तो वो रेस किया रहता है कि जब भी आप किसी टर्निंग पे, जब आप एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं तो इसमें आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है जो आपको सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ टेंड करता है, आपको ले जाता है। तो इसको काउंटर करने के लिए हम लोग रोड को थोड़ा सा डिस्टेंस से हम लोग रेस कर देते हैं। जो ये रेस हुआ है ये कहलाता है हमारा सुपर एलिवेशन। ठीक है, ये बहुत फेमिलियर टर्म होता है, आपने कई जगह सुना होगा कि सुपर एलिवेशन, आपने रेलवे में भी पढ़ा होगा कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया रहता है। तो जब भी रेलवे में भी जब आप पढ़ते थे कि जब आप रेलवे ट्रैक अगर चेंज हो रहा है, कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, तो जो उसका आउटर ट्रैक होता था उसको कुछ वैल्यू से रेस कर दिया जाता था। अब हाईवेज में इसके कैलकुलेशन थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हाईवेज में आपको एक 3.5 मीटर का लेन होता है जिसमें आपकी व्हीकल ट्रेवल करती है। रेलवेज में आपको फिक्स लेन होता था जिसमें आपको, क्योंकि आपने जो गेज बना दिया है उस गेज पे ही आपके व्हील्स हैं वो ट्रेवल करेंगे, तो उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होता था। तो अब इस केस में आपको हाईवेज के केस में सुपर एलिवेशन जो होता है, ये तो आपको पता चल गया कि जो आप लोग आउटर पोर्शन को रेस करते हैं, जैसे ये हमारा मूविंग डायरेक्शन है, ये हमारा कर्व का डायरेक्शन है, व्हीकल हमारे, ये हमारा व्हीकल का बैक पोर्शन है, व्हीकल हमारे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम लोग ये वाले पोर्शन को रेस करेंगे। अगर व्हीकल इस तरफ वाले कर्व को अगर ट्रेवल कर रही होती तो हम लोग ये वाला पोर्शन को रेस करते। तो ये रेस पोर्शन कहलाता है सुपर एलिवेशन। अब अगर इसको सिंपल कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें तो सुपर एलिवेशन ई आपका क्या होगा, या फिर ये कहें कि सुपर, अगर हम लोग tan थीटा निकालें तो ये क्या होगा, ई बाई बी। अगर हम लोग इस फिगर को देखें, ये फिगर नंबर 1 है आपका, ये फिगर नंबर 2 है। तो 1 में आपका tan थीटा क्या हो जाएगा, सुपर एलिवेशन बाई विड्थ ऑफ द रोड। तो ये ई आपका सुपर एलिवेशन होता है, बी आपका विड्थ ऑफ द रोड होता है। तो अगर आपको कहा जाए कि सुपर एलिवेशन निकालिए तो आप क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू बी tan थीटा। ठीक है, तो ये जो tan थीटा है, ये tan थीटा क्या है, ये है आपको रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। ये बताता है कि आपको कितने रेट से ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया गया है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग इस रेट ऑफ सुपर एलिवेशन को लिखते हैं ई। तो जब इसको ई लिखते हैं तो ई, स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई बाई बी। तो ये आपको कैपिटल ई इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू बी, ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला बनता है सुपर एलिवेशन का। लेकिन ये तो तब बनेगा जब आपको एक सिंपल रोड में आपको विड्थ ऑफ द रोड गिवन होगा, या फिर आपको एंगल जो आपको सुपर रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है ये जब आपको गिवन होगा तो आप सुपर एलिवेशन हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं गिवन हो, अगर आपको डायरेक्टली कह दे कि आपको एक हाईवे है और उसका डिजाइन स्पीड इतना है, उसके हिसाब से आपको सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है, तो फिर आपको ये जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है ये आपको इफेक्ट में नहीं आता है। फिर आपको देखना होता है कि अब आपके सारे कंडीशंस की वेट ऑफ द व्हीकल क्या है। एक्चुअल केस में क्या होगा कि व्हीकल का हैवी कितना वेट का है, बहुत सारे व्हीकल का वेट डिफरेंट होगा, बुलो कार्ट होगा तो उसका वेट डिफरेंट होगा, या फिर कोई ट्रक होगा जो आपको लाइट मटेरियल से फिल होगा तो उसका वेट डिफरेंट होगा। तो उसके हिसाब से अब आप लोगों को एक जनरलाइज फॉर्मूला निकालना पड़ता है कि अगर आपको सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कहा जाए कि आपको सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है तो वो एग्जैक्ट सुपर एलिवेशन क्या होगा। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ एक विड्थ ऑफ द रोड के हिसाब से मैक्सिमम सुपर एलिवेशन बता दिया गया, लेकिन इस व्हीकल के सारे इफेक्ट्स को अभी तक आप काउंटर नहीं किए। अब ये कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, इसका वेट कितना था, इसके ओवरटर्न होने के चांसेस कितने थे, ये सारी चीज तो आपने कैलकुलेट किया नहीं।
तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है हाईवे के केस में, और इससे जब आपका रिक्वायर्ड जो निकलेगा सुपर एलिवेशन वो आपका होगा जो सुपर एलिवेशन आप हाईवेज में प्रोवाइड करते हैं। ये तो हुआ एक जनरल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कि आपको ये समझ में आ गया कि E इज इक्वल टू tan थीटा इंटू बी हो गया। बट अब ये आपको मैथमेटिकल जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपको कैसे अप्लाई होगा, ये इसी कॉन्सेप्ट पे ही अप्लाई होगा, बट किस तरह से होगा अब हम लोग ये चीज आगे देखेंगे। तो अगर हम लोग इस वाले इमेज को देखें तो इसमें क्या ये सेम इमेज है, बस इसमें क्या हो रहा है कि ये जो W है ये व्हीकल का वेट था जो आपको डाउनवर्ड वर्टिकली एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसका वेट हमने यहाँ कंसिडर कर लिया। अब जब ये किसी स्पीड से अगर ट्रेवल कर रहा है, ये आपका कर्व का डायरेक्शन है, तो आपको आउटर डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा P। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको आपका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा जो आपके नॉर्मल का उस डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो अब अगर हम लोग इसका नॉर्मल के देखें, जो व्हीकल का नॉर्मल है, क्योंकि व्हीकल आपका अगर पहले हम लोग कंसीडर कर लें कि ये कुछ एलिवेशन से प्रोवाइडेड कर दिया गया है, तो इससे क्या होगा कि अब ये कर्व पाथ पे आ गया, अब ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड है, तो व्हीकल आपका टिल्ट हो गया है। अब टिल्ट हो गया तो ये इसका नॉर्मल लाइन है और ये डॉटेड इसका नॉर्मल लाइन था, लेकिन ग्रेविटी लाइन ये W है और स्ट्रेट लाइन ये P है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट वाइज एक्ट करता है P, लेकिन अगर हम लोग उसका कंपोनेंट ब्रेक करें तो आपको ये P cos थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये कुछ एंगल से आपका ये टिल्ट किया हुआ है, ये वही एंगल है जो यहाँ आपको प्रोवाइड किया गया था, उसी एंगल से ये भी आपको टिल्ट हो गया है। तो अब ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो इसी के पे आएगा, वो आएगा P sin थीटा, ठीक है। तो अब आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको आपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से ये सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें दो फोर्स होता है। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट फोर्सेस की बात कर लें तो एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P, दूसरा है आपका वेट ऑफ द व्हीकल, तीसरा है आपका रिएक्शन ऑफ टायर्स जो आपके वेट ऑफ व्हीकल पे ही डिपेंड करता है। अब आपका जब वेट ऑफ व्हीकल है W, तो इसका मतलब है कि आपके RA और RB भी आपका कुछ वेट ऑफ द व्हीकल के हिसाब से ही आएगा, तो वो आपको डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। और आपको इंपॉर्टेंट होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कि रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ठीक है। ये इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी इन्हीं चीजों को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P एक्ट किया, उसके बाद वेट W एक्ट किया, तो वेट का भी अगर हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये आपका नॉर्मल लाइन है व्हीकल का, जो व्हीकल के परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है, तो ये कुछ एंगल से ही आपका ये जो आपका ग्रेविटी लाइन है ये आपके नॉर्मल से कुछ एंगल थीटा पे है, तो ये आपको इसका भी कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो W cos थीटा हो जाएगा और इधर W sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो रिएक्शन ऑफ द व्हीकल है, जो आपका जो टायर्स पे जो आपका वेट पड़ रहा है, तो ये आपका जो टोटल वेट है व्हीकल का वही आपको टायर RA और RB इस पे पड़ रहा है। अब वो कितना है ये अभी हम लोग नहीं मान के चल रहे, अभी कितना हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। अब इसके साथ आपको एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, जो इस टायर के लिए आपको इसी टायर के सपोर्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको एक रिएक्शन फोर्स लगेगा FA, और ये वाला आपको लगेगा रिएक्शन फोर्स FB, जो आपके इस वाले टायर के हिसाब से बनेगा। ये एक्चुअली यहाँ नहीं लिखना है, इसको लिखते हैं यहाँ है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। तो जैसे ही आपका डाउनवर्ड जब वो व्हीकल जाएगा तो वो कितना फ्रिक्शन से उसको रोकेगा, ये आपका इस टायर के वेट पे सपोर्ट रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये FA होगा, इसका FB हो जाएगा। अब हम लोग इस फिगर में अगर हम लोग इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की बात करें तो आपका डाउनवर्ड्स में तो आपको कुछ फोर्स लगा है, बट अपवर्ड्स आपको कुछ फोर्स नहीं है। और वैसे भी जब आप सुपर एलिवेशन पे जब आप एलिवेशन निकालना चाह रहे हैं तो सबसे ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटी क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से व्हीकल बाहर चला जाएगा, तो मतलब हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वही हमारा कुछ एबनॉर्मल फोर्स हो रहा है जो आपको व्हीकल को सर्कुलर पाथ से बाहर ले जाएगा। तो अब अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स का ही अगर हम लोग इक्विलिब्रियम निकालें तो हम लोग ये हमारा CG पॉइंट है, ये व्हीकल का CG है। तो अगर हम लोग इसी को ही अगर हम लोग समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 करें तो हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग इक्वेट करेंगे जो हमारा x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं। तो अगर हम लोग P को हम लोग एक तरह से कंसीडर करते हैं P cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W sin थीटा। अब W sin थीटा तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये FA और FB भी तो इसी डायरेक्शन में है, तो इसको क्या हो जाएगा ये प्लस आपको प्लस आपको ये FA और प्लस FB हो जाएगा। मतलब अब आपको CG से राइट हैंड साइड में एक फोर्स लगा था P cos थीटा,
और सीजी से लेफ्ट हैंड साइड में डब्ल्यू साइन थीटा, एफ ए और एफ बी, मतलब सीजी से राइट डायरेक्शन में एक फोर्स था और लेफ्ट डायरेक्शन में 3 फोर्सेस थे। तो ये आपको इक्वेट हो जाएंगे, पी कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ ए प्लस एफ बी होगा। अब पी कॉस थीटा एज इट इज, अब हम लोगों को एफ ए प्लस एफ बी निकालना होगा। तो अब हमारा एफ ए और एफ बी कितना हो जाएगा, तो जब हम लोग जान रहे हैं कि हमारा एफ ए हमारे सपोर्ट रिएक्शन आर ए पे डिपेंड करता है, तो हमारा एफ ए हो जाएगा एफ इंटू आर ए और एफ बी हो जाएगा एफ इंटू आर बी। अब जो हमारा रिएक्शन है उसी के हिसाब से, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आपका फ्रिक्शन उस हिसाब से ज्यादा होगा, अगर आपका वेट वहां पे बहुत कम है तो आपका फ्रिक्शन भी कम होगा। जितना वेट होगा उसी के हिसाब से तो जनरेट होगा ना। तो अब आपको दो जगह से ये प्लेस्ड हो रहा है। अब इसका टोटल वेट तो व्हीकल पे डब्ल्यू था, लेकिन सपोर्ट रिएक्शन तो आर ए आर बी आ रहा था, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग ये एफ ए एफ बी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये एफ आर ए और एफ आर बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस एफ आर ए प्लस एफ आर बी। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ कॉमन आर ए प्लस आर बी हो सकता है। अब आर ए प्लस आर बी क्या है, आर ए प्लस आर बी अगर आप करते हैं तो जो आपका टोटल वेट ऊपर से आ रहा है वही होगा। अब ऊपर से टोटल वेट, अगर आप एक सपोर्ट रिएक्शन आप पढ़ते थे तो उसमें आपका ये रिएक्शन है आर ए और ये रिएक्शन है आर बी, तो जो आपका टोटल आता था ये डब्ल्यू, उसी के साथ डब्ल्यू बाई टू निकलता था ना। तो इसका मतलब कि जो भी टोटल वेट आपको ऊपर आ रहा है व्हीकल का, उसी का ये रिएक्शन है। तो जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो वो टोटल वेट आ जाएगा। तो अब टोटल वेट ऊपर से कितना आ रहा है, अब हम लोग जब, क्योंकि सीजी से हम लोग बात कर रहे हैं एक्स में, तो सीजी से वाई में हमारा ये वाला लाइन आएगा। इस वाली लाइन में क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, डब्ल्यू कॉस थीटा और पी साइन थीटा, दो फोर्स आ रहे हैं। एक जो इस पी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा था वो, प्लस आपको व्हीकल के लोड की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा था वो। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ आर ए प्लस आर बी की जगह पे हम लोग लिख देंगे डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। ये हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग यहां से यहां लिखेंगे, तो पी कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ डब्ल्यू कॉस थीटा, और यहां आ जाएगा एफ पी साइन थीटा प्लस एफ पी साइन थीटा। अब हम लोग लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, पी कॉस थीटा माइनस एफ पी साइन थीटा, हमने पी के टर्म्स एक तरफ ले आए, और यहाँ हमारा डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ डब्ल्यू कॉस थीटा है। ठीक है, अब अगर हम लोग पूरे को डब्ल्यू कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई डब्ल्यू कॉस थीटा, सिंप्लीफाई करने के पर्पज से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा बाई डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस एफ पी साइन थीटा बाई डब्ल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा बाई डब्ल्यू कॉस थीटा, सबको हम लोग डिवाइड करेंगे, प्लस एफ डब्ल्यू कॉस थीटा बाई डब्ल्यू कॉस थीटा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला स्टेप इरेज कर दे रहे हैं, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे ये वाला स्टेप। तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये आ जाएगा पी बाई डब्ल्यू माइनस, यहाँ पे आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है, टैन थीटा हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा एफ पी बाई डब्ल्यू टैन थीटा इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपको डब्ल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी टैन हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, तो ये डायरेक्टली आपको टैन थीटा हो जाएगा, और प्लस आपको यहाँ डब्ल्यू कॉस थीटा डायरेक्टली कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ। अब इसको हम लोग और अगर सिंप्लीफाई करें तो अगर हम लोग पी बाई डब्ल्यू कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस एफ टैन थीटा, क्योंकि पी बाई डब्ल्यू कॉमन लेंगे तो ये 1 रह जाएगा, माइनस इसमें पी बाई डब्ल्यू कॉमन ले लिया तो एफ टैन थीटा रह गया, ये इज इक्वल टू टैन थीटा। तो टैन थीटा को हम लोग क्या लिखते थे ई प्लस, डायरेक्टली हम लोग ई लिखते थे, यहाँ हम लोग पढ़े थे ये ई टैन थीटा, इसको हम लोग रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है, इसको हम लोग ई प्रोवाइड करते थे, तो ये ई प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है,
अब ये ई जो है ये हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको सुपर एलिवेशन इन mm नहीं है, ये आपको रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है। सुपर एलिवेशन इन mm हमेशा आपको कैपिटल ई रहता है। तो जब भी आप स्मॉल ई देख रहे हैं इसका मतलब है कि ये आपको रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है, इसका मतलब है कि आपको परपेंडिकुलर बाई बेस जो आपका वैल्यू होता है वो आपका वैल्यू है ये, ठीक है। इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम लोगों को निकालना हो आगे न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे। तो अब अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये P बाई डब्ल्यू, इसको हम लोग अगर इस तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, E प्लस एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ टैन थीटा, ठीक है। अब ये आपका एक इक्वेशन बन के आ रहा है। अब इसमें P बाई डब्ल्यू पे बात करेंगे। अब ये आपको 1 माइनस एफ टैन थीटा आ रहा है। अब हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। क्यों रिजॉल्व करेंगे अब बता देते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू आपको गिवन होता है। जैसे अगर हम लोग जब आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो IRC आपको रिकमेंड करता है कि आपको जो आपका रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन जिसको हम लोग ई बोलते हैं, स्मॉल ई, ये आपका 7% से ज्यादा नहीं प्रोवाइड करना है। जनरल केसेस में आपको जब आपका हिली रीजन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपका ये 10% के आसपास प्रोवाइड होता है। बट आपको जनरल सारे मिक्स ट्रैफिक के जितने भी आपके रोड्स होंगे, आपके सिटीज में होंगे या फिर हिली रीजन में जहाँ पे आपको स्नोफॉल का इफेक्ट होगा, वहां हम लोग 7% कंसिडर करके चलते हैं। तो ये आपका एक्सेप्शनल केस है, लेकिन बाकी सारे केसेस में आपका 7% होता है। और जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्चुअली लैटरल फ्रिक्शन, ये आपको साइडवेज मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन आपका 0.15 आपका वैल्यू होता है। ये IRC कहता है हमें ये दो वैल्यूज रिकमेंड करता है कि ये दोनों ही यूज करना है। तो हम लोग 7% को क्या लिखते हैं, 0.07 भी लिख सकते हैं, 7/100। तो अब अगर हम लोग यहाँ ये वैल्यूज को अगर पुट करें तो ये एफ टैन थीटा में, टैन थीटा क्या है, ई कहते हैं इसको, इसका मतलब ये 1 माइनस ई इंटू एफ है। अगर इस पूरे टैन थीटा को हम लोग रिप्लेस कर दें ई से, तो ई का वैल्यू कितना है, 0.07। तो अगर आप 0.15 इंटू 0.07 करेंगे तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.01 वैल्यू, ठीक है। तो 0.01, अब आप जब इसको 1 माइनस 0.01 करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.99। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 इक्वल मानते हैं, क्योंकि 0.99 है तो लोग 1 करेंगे। तो जब ये पूरा वैल्यू अगर आपको 1 हो जाएगा तो ये पूरा इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली E प्लस एफ, ये हो जाएगा क्योंकि ये पूरा वैल्यू आपको 1 हो गया। तो P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू E प्लस एफ हो गया। तो इसके हिसाब से आपको ये आपका एक आया इक्वेशन नंबर 1, जिसको हम लोग फाइनल इक्वेशन कहेंगे, P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू E प्लस एफ। अब आपका P क्या होता था, P सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता था, हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग निकालेंगे सुपर एलिवेशन का एक्चुअल फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। तो P जो होता था वो होता था आपका W इंटू वी स्क्वायर बाई जी आर, ये होता था। ये हम लोग क्या होता है, ये हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब आपका अगर हम लोग W इधर ले आए तो P बाई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई जी आर। अब P बाई डब्ल्यू का वैल्यू तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, E प्लस एफ है। तो अगर आप यहाँ पे E प्लस एफ इजिकल टू वी स्क्वायर बाई जी आर करेंगे तो ये आपका एक फॉर्मूला बनता है सुपर एलिवेशन का। ये आपका सुपर एलिवेशन का एक फॉर्मूला है, E प्लस एफ इजिकल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, जिसमें V रहेगा आपको मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, और R आपको मीटर में रहेगा। F और E तो आपको यूनिट प्लेस ही है, G आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये आपका आता है एक फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे आगे सुपर एलिवेशन निकालने के लिए। तो हम लोग जो अब तक ये फॉर्मूला डिराइव किए, ये फॉर्मूला क्यों डिराइव किए, क्योंकि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप डिराइव द फॉर्मूला फॉर वैल्यूज ऑफ सुपर एलिवेशन। तो डिराइव द फॉर्मूला का मतलब है कि आपको ये वाला फिगर, इसके साथ आपको ये सारे कैलकुलेशंस दिखाने हैं, जो जो चीज़ हम आपको बोर्ड पे मेंशन किए हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखानी है और आपको ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है। इसका भी आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सुपर एलिवेशन से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपको वैसे भी याद रहना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत सारे एग्जाम्स में, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे
तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर से आपको एक फॉर्मूला पूछ दिया जाता है या एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जो आपको वैसे आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने से नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको ये पूरा डेरिवेशन अगर पता रहेगा तो वो इसमें से एक वैल्यू को ट्विस्ट करके कुछ चेंज कर देगा और वो कहेगा कि फिर आपका सुपर इलेवेशन का वैल्यू क्या आएगा। तो उस हिसाब से जब आपको ये डेरिवेशन ही नहीं पता होगा कि किस तरह से निकालते हैं तो आप वो क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सुपर इलिवेशन के केस में सिर्फ फॉर्मूला याद होना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा तो आप पुट करके निकाल देंगे, लेकिन अगर वो बहुत ही अगर कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको इस डेरिवेशन में से आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। तो उसके हिसाब से आपको हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें जैसे आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं देगा तो वो क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीजों को हम लोग एक एक करके समझेंगे अभी क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन पार्ट। अब इसमें आपका ये जो आपने कैलकुलेट किया ये आपका v था मीटर पर सेकंड में। अब आप इसको भी जब चेंज करना चाहिएगा किलोमीटर पर आवर में तो e प्लस एफ तो इधर ठीक रहेगा और इधर आपको कैपिटल v स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई जो आपका 3.6 का आप स्क्वायर करते थे इंटू जी आर, ये हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको v स्क्वायर बाई 127 r। तो ये आएगा आपका एक फॉर्मूला निकल करके e प्लस एफ, इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरह से लिख दें e प्लस एफ इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 127 r। ये एक फॉर्मूला बनता है जब आपका स्पीड इन किलोमीटर पर आवर गिवन होता है, v इज इन किलोमीटर पर आवर, r आपका फिर भी मीटर में ही रहेगा और आपका e प्लस एफ तो यूनिटलेस होता है, g आपका हमने यहीं पे कैलकुलेट कर दिया इसलिए ये आपका 127 बना था। तो इसमें आपको ये दो फॉर्मूला आ गया e प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, या तो ये याद रखिए और आप स्पीड को ही चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, अगर या फिर आपको किलोमीटर पर आवर में करना तो e प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 r। तो ये दो आपको फॉर्मूला आते हैं सुपर इलिवेशन के। अब इसके अराउंड ही आपको बाकी सारे फॉर्मूलाज आएंगे। अब जैसे बाकी सारे फॉर्मूलाज की अगर आपको v कैलकुलेट करना है डिजाइन स्पीड, तो आपको अगर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप उसे डिजाइन स्पीड कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर्मूला यही रहेगा, बस आपको सारी चीजों को एक तरफ ले आना है और अंडर रूट कर देना है तो आपको ये v का वैल्यू मिल जाएगा। तो उसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली डिजाइन स्पीड कैलकुलेट करने के लिए भी कहता है और आपको रेट ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड रखता है, तो उस केस में आपको ये सारे वैल्यूज को पुट करना है और आपको v अननोन रख करके v को सॉल्व कर लेना है, एक नॉर्मल मैथमेटिकल प्रॉब्लम जैसे होता है। तो ये है आपका सुपर इलिवेशन का न्यूमेरिकल का आपका जो फॉर्मूला आता है, जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके एक दो चीजें और जानेंगे, जैसे कि आपका डिजाइन ऑफ सुपर इलिवेशन। आप जब आपने अभी पढ़ा था कि आपको रेट ऑफ सुपर इलिवेशन 7% रखते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर 0.15 रखते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन चीजों को जब पुट करते हैं तो आपका किस तरह से फॉर्मूला बन के आता है और हम लोग किस तरह से, अगर क्वेश्चन में आएगा आपको डायरेक्टली कि अगर आपको इलिवेशन कैलकुलेट करने नहीं कहेगा लेकिन कहेगा डिजाइन द सुपर इलिवेशन ऑफ द रोड, तो फिर आपको डिजाइन का मतलब होगा कि आपको स्पीड भी खुद बताना पड़ेगा, रेडियस भी बताना पड़ेगा और ई प्लस एफ भी आपको खुद बताना पड़ेगा या IRC के हिसाब से कितना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि डिजाइन ऑफ सुपर इलिवेशन किस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब डिजाइन ऑफ सुपर इलिवेशन जानने से पहले आपको एक चीज समझना होगा कि आपका मिक्स ट्रैफिक किसको कहते हैं। मिक्स ट्रैफिक कहते हैं कि जब हमारा, जैसे हमारे टाउन का सिटीज का रोड होता है, अगर आपको उसमें हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइडेड है और उसमें सुपर इलिवेशन भी दिया हुआ है, तो आप सिटीज में अगर कोई हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइडेड है तो सिटीज में आपको व्हीकल जो चलते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। साइकिल रिक्शा भी चलता है, तो पेडिस्ट्रियंस भी चलते हैं, तो आपको कार्स वगैरह भी चलते हैं। तो सबका जो आपको जो ये डिजाइन स्पीड है वो आपको डिफरेंट होता है। या हम लोग एक्चुअल स्पीड की बात करें, जो एक्चुअल स्पीड है वो सबका आपका डिफरेंट होगा। तो जो आपका स्लो मूविंग व्हीकल होगा, अगर आप सुपर इलिवेशन बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो अगर स्लो मूविंग व्हीकल जा रहा होगा तो उसके ओवरटर्न होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वही अगर फास्ट मूविंग व्हीकल जा रहा होगा तो उसके लिए सुपर इलिवेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग मिक्स ट्रैफिक, जब हम लोग बात करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल में आपको इस तरह से आएगा कि आपको जनरल ट्रैफिक नहीं है, मिक्स ट्रैफिक है, तो मिक्स ट्रैफिक का मतलब होगा कि आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इन फॉर्मूलाज में। तो एक तो हम लोग वो जानेंगे अभी कि क्या होता है, हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, और दूसरा कि एक चीज और आपको समझना होगा कि जो आप ये फॉर्मूला देख रहे थे इसमें e प्लस एफ इज इक्वल टू ये वैल्यूज गिवन है। तो अगर हम लोग ये एक तरह से इस तरह से समझे कि आपका ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो भी वैल्यू अभी आ रहा है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपको कौन इक्वेट कर रहा है, e प्लस एफ, मतलब सुपर इलिवेशन तो हेल्प कर ही रहा है, बट उसके साथ साथ आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब आपको फ्रिक्शन और सुपर इलिवेशन दोनों मिलके इसको काउंटरएक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग ये समझे कि हमारा अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है
अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा हेल्प नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन में हम लोग ये एज्यूम करके ही चलते हैं कि डिजाइन का मतलब क्या होता है, सेफर साइड कैलकुलेशन। तो सेफर साइड कैलकुलेशन मतलब क्या है कि ये जो एफ है, ये एफ आपका हेल्पिंग कंडीशन है। हम लोग इस हेल्प को रिमूव कर देंगे कि हमें हेल्प नहीं चाहिए, तब हमारा सुपर एलिवेशन कितना होगा। तो वो चीज हम लोग जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो हम लोग सुपर एलिवेशन में आपको ये एफ की कंडीशन को हटा देते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि ये वैल्यू आपको 0 है। तो अगर आपको फ्रिक्शन हेल्प नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ये अलोन वैल्यू जो होगा ये आपको सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज आपको सुपर एलिवेशन थोड़ा कम रिक्वायर्ड होता था। ठीक है, तो ये जो सुपर एलिवेशन का ये आपको जो हेल्प है, आपको ये जो फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन आपको जब आप रिड्यूस करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला डायरेक्टली क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू v²/127r, ये आ जाएगा। लेकिन ये अगर आपका 0.07 से अंदर आता है, मतलब अगर आपका 7% से अंदर आता है तो फिर तो ठीक है, वो आपका सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर ये उससे ज्यादा आता है, अगर आपका 0.08 फॉर एग्जांपल अगर आता है, तो इसका मतलब है कि आपको आईआरसी क्या कह रहा था कि 0.07 तक ही आपको प्रोवाइड करना है। इसका मतलब है कि आपको हेल्प की जरूरत है। तो हेल्प किसकी जरूरत है, आपको एफ की जरूरत है। तो हम लोग डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन के हम लोग स्टेप्स की बात करेंगे। तो इसलिए आपको ये कंडीशंस पहले समझाए कि आपको ये क्या होता है, हम लोग किस वक्त हम लोग इसको यूज करेंगे। तो अब जब आप डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन के स्टेप्स देखेंगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब सबसे पहला जो हमारा डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन का स्टेप होता है वो होता है कि एक तो कंडीशन ये फिक्स है कि हम लोग जब भी डिजाइन करेंगे तो हम लोग मिक्स ट्रैफिक के लिए ही करेंगे, ये हमारा हमेशा से एक फिक्स कंडीशन रहेगा। तो जब हम लोग फॉर मिक्स ट्रैफिक करेंगे तो फॉर मिक्स ट्रैफिक डिजाइन स्पीड इज टेकन एज 75% ऑफ एक्चुअल स्पीड या एक्चुअल डिजाइन स्पीड। मतलब जो आपका डिजाइन स्पीड आपका गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 80 किलोमीटर पर आवर, तो जब हम लोग मिक्स ट्रैफिक की बात करेंगे तो हम लोग उसका 75% ही कैलकुलेशन में लेंगे। तो जब हम लोग 75 लेंगे कैलकुलेशन में, तो अगर हम लोग 0.75 v ले रहे हैं v की जगह पे, तो ये ²/127 आर, अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर वाला फॉर्मूला ही रखें तो ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा v²/225r। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग इसमें डायरेक्टली E का ही निकालते हैं डिजाइन में, हम लोग F को इग्नोर कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू v²/127r हम लोग कंसिडर कर रहे थे। तो इस केस में अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 का स्क्वायर होकर फिर हम लोग इस टोटल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v²/225r। ठीक है, अब ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। अब अगर ये आपका E इज इक्वल टू या E इज लेस देन और इक्वल टू 0.07 आया तो आपका सुपर एलिवेशन निकल गया। लेकिन अगर आपका E इज ग्रेटर देन 0.07 आया तो क्या होगा, तो फिर आएगा आपका स्टेप 2। ठीक है, मतलब आपका या तो सुपर एलिवेशन आईआरसी की रिकमेंडेशन के अंदर आए, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपको दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, अब इसमें E के साथ क्या आएगा, F आएगा। तो जब हम लोग F की बात करेंगे तो E प्लस एफ इज इक्वल टू v²/gr होता था, या E प्लस एफ इज इक्वल टू v²/127r होता था। अब अगर हम लोग F डायरेक्टली निकाले तो ये v²/127r माइनस E हो जाएगा। तो E का मतलब क्या होगा कि 0.07 से ज्यादा आ रहा है तभी आपको F रिक्वायर्ड हो रहा है ना। अगर 0.07 से कम आता तो ये स्टेप तो आता ही नहीं। तो इसका मतलब है कि E आपका 0.07 प्रोवाइड हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आपको F का हेल्प चाहिए। तो अब आपको F कितना होगा, ये वाला वैल्यू माइनस आपका ये आपका 0.07। अब इसमें हम लोग v²/127r क्यों ले रहे हैं, 225r क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग ये कंसीडर कर रहे थे ना कि हम लोग E जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिना F के हेल्प के प्रोवाइड कर रहे थे, और मिक्स कंडीशन में हम लोग v²/225r का फॉर्मूला ले रहे थे। लेकिन अब मिक्स ट्रैफिक तो रहा ही, बट आपका सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड से ज्यादा आ रहा था। तो अब आपको F चाहिए। तो F के लिए तो आपको ये मिक्स कंडीशन में सुपर हम लोग 0.75 नहीं लेते हैं V का। तो F के केस के लिए तो हम लोग अपना नॉर्मल फॉर्मूला ही यूज करते हैं। अब अगर आपका ये v²/127r माइनस 0.07 ये आपका जो टोटल आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, F का वैल्यू आएगा। IRC क्या रिकमेंड करता था, 0.15, इससे ज्यादा F नहीं हो सकता है। तो अगर आपका 0.15 से लेस आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक है, अगर लेस देन है ये वाला टोटल जो वैल्यू आ रहा है, ये अगर आपका 0.15 से लेस है तो इसका मतलब क्या है कि E आपका 0.07 था। हम लोग अगर यहाँ लिखें तो E आपका 0.07 आप प्रोवाइड कर चुके थे, और F अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि आपका 0.14 आया,
तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, IRC के रिकमेंडेशन के अंदर है। तो इसका मतलब है कि आप ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो आपका ये टोटल सॉल्व हो जाएगा। आपको डिजाइन स्पीड अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो आपका डिजाइन स्पीड निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका ये f 0.15 से एक्सीड कर गया तो क्या होगा, फिर तो ये आपको मान लीजिए 0.17 आ रहा है अगर, तो 0.17 तो IRC रिकमेंडेशन में नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप 0.17, जैसे आपका यहाँ 0.07 से कम आ रहा था तो आप वही प्रोवाइड कर रहे थे, तो यहाँ भी 0.15 से कम आएगा तो हम लोग वही प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब इसमें ज्यादा आ रहा था तो आपको दूसरा स्टेप लेना पड़ा। तो जब इसमें भी आपका 0.15 से ज्यादा आएगा तो वो तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारा IRC का रिकमेंडेशन है नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेप 3। अब हम लोगों को एक और स्टेप लेना पड़ेगा। अब वो स्टेप क्या होगा कि हम लोग ये वाला वैल्यू 0.07 फिक्स कर दिए, यहाँ भी हम लोग ये वैल्यू 0.15 फिक्स कर देंगे। तो जब हम लोग 0.07 इसको फिक्स कर दिए, 0.15 इसको फिक्स कर दिए, अब एक्चुअल वैल्यू आ रहा था 0.17 या 0.18, इसका मतलब है कि कोई वैल्यू अब इस तरफ अल्टर है, इधर का तो आपका ओके हो गया, आपका E एस पर IRC है, F एस पर IRC है, इसका मतलब आपका इधर का कैलकुलेशन हो गया। अब आपको V और R में से आप किसी एक चीज को सेट कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, या तो आप रेडियस ऑफ कर्व को एडजस्ट करेंगे स्टेप 3 में। अगर आप रेडियस ऑफ कर्व भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी मजबूरी है कि आपको ये वाला रेडियस ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप डिजाइन स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब डिजाइन स्पीड को, जैसे अभी जो आपका V कैलकुलेट हो रहा था, अब आप जब इसका R अगर आपका फिक्स है, मान लीजिए आप 75 mm अगर आप मीटर अगर आप ले लेते हैं R, तो आप R भी यहाँ पुट कर देंगे, E प्लस F भी पुट कर देंगे, तो जो भी आपका V कैलकुलेट होकर के आएगा वो भी आपका क्या होगा, लिमिटिंग डिजाइन स्पीड होगा। मतलब इससे ज्यादा अगर आप जाइएगा तो आपका सुपर एलिवेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए कम रिक्वायर्ड हो जाएगा। आप इसको अगर आप एक बैक कैलकुलेशन करके भी, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको एक बैक कैलकुलेशन करके चेक कीजिए। आप E का वैल्यू 0.07 और F का वैल्यू 0.15 पुट कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज है, इससे ज्यादा IRC रिकमेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग जो आपका स्पीड आएगा वही आपका मैक्सिमम स्पीड होगा। अगर आप उससे ज्यादा बढ़ेंगे तो आपका ये सुपर एलिवेशन फेल हो जाएगा, फिर आपकी गाड़ी सर्कुलर पाथ को नहीं फॉलो करेगी, वो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर चली जाएगी। तो आपको उसको ही अवॉइड करना है। इस पूरे कैलकुलेशन का पर्पस क्या है कि आपको उस चीज को ही अवॉइड करना है कि आपकी व्हीकल बाहर की तरफ नहीं जाए। उसको अवॉइड करने के लिए आप सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करेंगे ये आप निकाल रहे हैं। तो अब आप सुपर एलिवेशन जब निकाल चुके हैं, अब आप डिजाइन का क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप डिजाइन का कर रहे हैं तो आपको स्पीड भी तो खुद ही चेक करना पड़ेगा ना। एक होता है कि क्वेश्चन में आपको स्पीड गिवन है, उसके हिसाब से आप सुपर एलिवेशन निकाल लीजिए। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि स्पीड भी चेक करो कि सही है कि नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन में 80 का स्पीड दिया हुआ है और कह रहा है उसको डिजाइन करके चेक करो, तो हो सकता है कि जब आप बैक कैलकुलेशन करके R अगर आपका फिक्स्ड है, E और F फिक्स कर लें, उसके बाद आप V कैलकुलेट करें, V आपका अगर आपका 75 ही आए और R आपका V आपका 80 गिवन है क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि 75 से ज्यादा का आपको प्रोवाइड जैसे ही कीजिएगा स्पीड, तो आपका ये व्हीकल आपको सर्कुलर पाथ से बाहर हो जाएगा गिवन कंडीशंस में। तो इसका मतलब क्या है कि अब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो आप यही कर सकते हैं कि आपका जो V हो जाएगा वो आपका 75 ही रहेगा, और आप एक साइन बोर्ड लगा देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो डिजाइन स्पीड होगा आपका वो आपका 75 होगा। क्योंकि व्हीकल जो ड्राइव कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपका क्या रूल सेट किया है, क्योंकि उसको रोड पे चलते समय तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि यहाँ कितने स्पीड से टर्न लेना है। जो आपका व्हीकल, अगर इधर हम लोग कंसिडर करें कि इधर हमारे खाई है, अगर हम लोग हिली रीजन पे जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने स्पीड पे ये व्हीकल सेफ है। तो आपको गवर्नमेंट यहाँ का रूल है कि आपको इस केस में अगर आपका डिजाइन स्पीड जो आपका रिक्वायर्ड है, जैसे हाईवे का हमारा 80 होता है, अगर नॉर्मल केस में हम लोग मिनिमम बात करें, या स्टेट हाईवे की हम लोग बात करें हमारा मैक्सिमम 80 होता है, तो उस केस में अगर हमारा वो 80 के स्पीड से ही ट्रेवल करा तो ये व्हीकल आपको बाहर चला जाएगा। तो जब आप 75 का बोर्ड लगा देंगे तो उसको पता चल जाएगा ये बोर्ड दिख करके कि उसको व्हीकल को 75 के स्पीड पे ले आना है। क्योंकि आप E और F को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, F तो आपका चेंज हो भी नहीं सकता है, और E आपका प्रोवाइड करने का सिस्टम है, आप उससे ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा प्रोवाइड कीजिएगा तो अगर व्हीकल 75 पे नहीं चल रही है और अगर वो 40 पे ही चल रही है तो वो स्लो मूविंग व्हीकल कंसिडर होगा। तो उसके लिए ये सुपर एलिवेशन इतना ज्यादा फील होगा उसको कि वो व्हीकल आपको ओवरटर्न हो जाएगा, टॉपल हो जाएगा। तो आपको इसको भी अवॉइड करना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपको डिजाइन में, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में गिवन होगा, आप उसमें जाके आप अपने डिजाइन के टोटल स्टेप्स को देखिए। उसमें आपका लास्ट स्टेप यही आता है कि आप उसमें डिजाइन स्पीड एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं। वो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप वो फॉर्मूला मत याद रखिए। अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो आप बेसिक फॉर्मूला ही याद रखिए, इसी से आप V को आप इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आपको ये v अननोन है और e प्लस एफ है तो आपने ये मैथ्स में हमेशा किया होगा कि आपको ये न्यूमरेटर अननोन है तो आप सारे को कैलकुलेशन एक तरफ कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं, तो आपको v रिक्वायर्ड आ जाता है। तो यही हम आपको अभी रिकमेंड करेंगे करने के लिए। तो ये है आपको सुपर इलिवेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स, एक आपका डिजाइन कंडीशन, बाकी आपका जो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए जो आपका फॉर्मूला आता है। इससे बियॉन्ड आपको सुपर इलिवेशन में और कोई भी चीज़ नहीं है। आप किसी भी बुक में पढ़ लेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अप्रोच होगा सॉल्व करने का, बट ये आपको सबसे ईजिएस्ट अप्रोच है जो हम आपको बोर्ड पे करा रहे हैं। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, ये आपके वर्डिंग्स इसके ईजी हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़िए। इससे बियॉन्ड आपको सुपर इलिवेशन किसी भी सिलेबस में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सुपर इलिवेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, छोटा सा क्लास रखेंगे, उसमें हम लोग 2-3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ज़्यादा होते नहीं है इस पे सुपर इलिवेशन में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आज के क्लास में आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।